नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह सुबह का टाइम है और आज हम होली के लिए बड़ी ही खास चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसको कहते हैं कि सफ़ेद मटर। मटर को हमने लिया 3-4 पानी अच्छी तरह से वॉश करके मैंने करीब रात को इसे भिगा दिया था। अब भिगाने के बाद अब इसको मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले कुकर को मैंने यूज़ किया एक सब्जी बनाने के लिए ताकि मेरी गैस कम लगे। क्या चीज़ बनाया मैंने? बंद गोभी, शिमला मिर्च, आलू और टमाटर की मिक्स सब्जी। उसी कुकर को अब मैंने सब्जी यहाँ खाली कर ली है और अब मैं बना रही हूँ बिना स्टीम के, मतलब वो ढक्कन लगा करके प्लेट का तब लगाया था। अब उसी कुकर से सब्जी हटा दी है। 1 पॉट मिल है, यहाँ डाल दिया सरसों का तेल। आप ऐसा ना करना चाहें तो सिंपली सीधे आप सब्जी ना डाल करके पहले यही बना सकते हैं, आपके ऊपर। मुझे 2 चीज़ बनानी थी। अब हम तड़के की तैयारी पे आ गए हैं। तड़के में आप देख रहे हैं हमारे पास है 1.5 चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच सौंफ, आधा छोटी चम्मच साबुत खड़ा धनिया, और अब हम इसको तड़के में डालेंगे। तो धनिया, जीरा और सौंफ। इसके साथ ही हमें चाहिए हींग, क्योंकि मटर का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा गैसियस होता है या उससे गैस की टेंडेंसी होती है, तो उसे पचाने के लिए हमें हींग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसे हम कुकर में ही बनाएंगे। जो आप खाते हैं चाट ठेलों में, वैसा ही मटर ये बन के तैयार होंगे। मटर भिगाने के साथ ही उसमें हमने अभी डाल दिए मसाले। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, आपके ऊपर है, मिर्च अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। 2 से 2.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच या 1 छोटी चम्मच, ये भी आपके ऊपर है, गरम मसाला अपने स्वाद अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब ये सारे पिसे हुए मसालों के साथ तड़का जैसे ही लग गया है तो अब हम इसमें ये मटर डालेंगे। और अब जो हमें फाइनल जब ये तैयार हो जाएगा तो हमें क्या काटना है? धनिया काट के रखना है, धनिया पत्ती, हरी मिर्चा और अदरक को घिस लेना है। बहुत कम तेल में ये बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। मैं क्योंकि लखनऊ से मेरा घर है तो वहाँ के जो आपने ठेलों में, वहाँ पर जो चाट की दुकानों में आपने जैसे मटर खाए होंगे, ये वैसे ही मटर बन के तैयार होंगे। हम अभी प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं तो इसमें आप गार्निश के लिए प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज आपने काटना है कच्चा कच्चा, इसमें तड़के में कुछ भी साथ में नहीं लगेगा। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया और अदरक के लच्छे यानी ग्रैन्यूल्स काट के रख लीजिएगा। जब ये पक जाएगा ना बहुत अच्छे से, गाढ़ा गाढ़ा, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पर ये मैंने जो था मसाले इसमें बचे हुए थे रेसिड्यू, उसको भी मैं यूज़ कर ले रही हूँ। पानी डाल लिया हमने। पानी डालने के साथ देखते हैं कितनी ज़रूरत है, ताकि ये गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल पक के तैयार होगा। 9-10 सीटी करीब हमने डालनी है मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी और मैं डालती हूँ, बस। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल मीडियम फ्लेम में, अभी तड़का हमने देखिए हाई फ्लेम में लगाया, अब मैं आँच को सिम कर दे रही हूँ। आज काफ़ी दिनों के अंतराल पे बना रही हूँ क्योंकि एक तो मुझे किसी ज़रूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन भी जाना था, साथ में मेरा मन बहुत ही ज़्यादा मायूस था जब से मैंने चटोरी रजनी जी के बेटे का सुना है। उनका शायद आपको भी पता हो, एक्सीडेंट में बेटे का, जवान बच्चा 15-16 साल का, ट्यूशन से आ रहा था और एक्सीडेंटल डेथ हुई है। तो मैं उनको फॉलो भी करती थी, देखती भी थी। तब से मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली जो है शॉक में भी हूँ और थोड़ा सा मन जैसा खराब सा हो रहा था। आज होली की एकादशी है तो मैंने कहा क्यों ना ये चीज़ें जो होली में चाहिए वो बनाई जाए। तो काफ़ी 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया जी, मैंने एक भी शूट ने डाला, बनाया, खाया है, लेकिन कुछ ऐसा मन से नहीं हो रहा था। अंदर से बार बार वही दुख जो उनके साथ है मुझे अंदर से कचोट रहा था कि कैसे, मतलब क्या हो गया ये, है ना। तो खैर विधि का विधान के आगे किसी की नहीं चलती है। मैं उनसे पूरी सांत्वना रखती हूँ और जीवन को तो आगे बढ़ाना ही है। जब जीना है तो रहना खाना भी है, व्रत त्योहार भी हैं, तो इसी का नाम जीवन है ना। तो इसी विचार से अब आज मैंने अपने आप को फिर संभाला और कहा कि नहीं, मस्टर्ड द करेज,
और आगे बढ़ो, कुछ काम अपना जो हाथ में लिया है वो उसको बढ़ाते चलो। तो इसी तरह से आप सफ़ेद मटर बना सकते हैं। 8 से 9 सीटियाँ दीजिएगा, मीडियम से सिम में। देखिए सिम कर दिया मैंने। इसके बाद आपने जो मैंने आपको बताया था काट के रखनी है चीज़ें, वो रेडी रखनी है। गाढ़ा गाढ़ा जैसे तैयार होगा तो उस तब आपने प्लेट में निकालिएगा और उसके ऊपर फिर वो जो अदरक, टमाटर, हरी मिर्चा, हरी धनिया बढ़िया से अच्छे से ग्राम, और प्याज जो खा रहे हैं तो प्याज डालिएगा, और ऊपर से इमली की चटनी या फिर हरी धनिया की चटनी पुदीने वाली आप वो डाल सकते हैं। बहुत ही लाजवाब स्वाद होगा। और ऊपर से निचोड़ दीजिएगा आधा नींबू का रस। आप वो पत्ते की चाट फेल है जो आपके क्या कहते हैं आस पड़ोस में कहीं चाट में मिलती होगी, उससे लाजवाब ये बनेगा। आप एक बार जरूर बनाइएगा। और मज़े की बात है कि सफ़ेद मटर बहुत महंगे भी नहीं होते। इनको आप अभी होली में नाश्ते के तौर पर ये इस तरह से दिखते हैं। जो मित्र देखना चाहें तो ये बाज़ार से इस तरीके से सफ़ेद मटर मिलेंगे, बहुत महंगे भी नहीं होते। और भिगा लेना, लेकिन इसको ज़रूर आप 6 घंटे के लिए पहले, बनाने से पहले धो करके ज़रूर भिगाइएगा। और इसको आप होली के नाश्ते में मठरी, गुजिया, नमकीन के साथ ताज़ा घर का नाश्ता दे सकते हैं। साथ में दही बड़े की रेसिपी मैंने पहले भी दी हुई है, वो देखिएगा होली में कैसे आप दही बड़े बना सकते हैं या रायता बना सकते हैं। तो उससे, क्योंकि होली की खुमारी जो होती है वो दही की खटास जो है उसको काटती है और बहुत मज़ा आता है फिर इस तरह की चीज़ें। और आलू के गुटके हों, साथ में इस तरह मटर हो, दही बड़े हों, या दही या बूंदी का रायता हो, खीरे का रायता हो कुमाऊनी स्टाइल का, आप इस चीज़ के साथ उनको पेश कर सकते हैं। घर का ताज़ा बना नाश्ता। कुछ दिनों पहले मैंने मठरी बनानी भी आपसे डिस्कस करी है, आप उसको भी साथ में बना सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। मुझे उम्मीद है आप इस तरह के ताज़े मटर होली में ज़रूर बनाएंगे और अपने मित्र और मेहमानों और परिवार को ज़रूर खिलाएंगे। कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी के मिशन को साकार करिएगा। अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा। फिर इसकी फाइनल टैग में मैं बताऊंगी प्रेजेंटेशन में किस तरह से मैंने इसको तैयार हुआ तो कैसा दिख रहा है ना। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।